नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दैविक वर्मा है। मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ द्वादश ज्योतिर्लिंग। मैं इसके अंदर सब आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो ज्योतिर्लिंग है वो कैसे, उनकी क्या उनकी पुरानी कहानी है। उस उन 12 ज्योतिर्लिंगों में कहाँ कहाँ पर किस टाइम दर्शन होते हैं, कोई स्पेशल दर्शन होते तो मैं वो भी बताऊंगा, उससे क्या समय है वो सब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा आप इसमें से पढ़ लेना, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा मैं। सबसे पहली बात, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है वो हिंदू धर्मों में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं ना, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में माना जाता है। हिंदुओं में यह मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके सातों जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाता है। ऐसा एक मान्यता है दोस्तों। ठीक है, इनकी संख्या 12 है दोस्तों। सौराष्ट्र में जो कि गुजरात में है, और सोमनाथ, श्री सोमनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। एक शैल पर्वत पर है श्री मल्लिकार्जुन है जो कि आंध्र प्रदेश में है। श्री महाकालेश्वर है मध्य प्रदेश में है जो कि उज्जैन में है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर है, दोनों ये दोस्तों ये दोनों एक ही काउंट होते हैं। ये भी मध्य प्रदेश में, ये दोनों आसपास हैं, ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों मगर मिला के एक ही माना जाता है। अगर आप सिर्फ ओमकारेश्वर के दर्शन करके आओगे और ममलेश्वर के नहीं गए तो आप ये काउंट नहीं करोगे दोस्तों। ठीक है, वैद्यनाथ है जो कि झारखंड में दोस्तों। ठीक है, श्री भीमा शंकर जी है जो कि महाराष्ट्र में है। श्री रामेश्वर है तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, श्री नागेश्वर है, ये भी गुजरात में है दोस्तों। श्री विश्वनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनको काशी वाराणसी भी बोलते हैं, काशी विश्वनाथ भी बोलते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर है जहाँ पे आप लोग जाते हो काल सर्प की पूजा के लिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बहुत मशहूर होते हैं कि त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प की पूजा होती है। ठीक है दोस्तों, एक अब वहाँ पे भी क्या बोलते हैं इसको, महाराष्ट्र में ही है। और केदारनाथ जो है दोस्तों वो उत्तराखंड में, जैसे कि आपको पता ही है। गणेश्वर है सो दोस्तों वो महाराष्ट्र में है। ये 12 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, ये इंडिया के मैप में मैंने दिखाया गया है। ये देखो, उत्तराखंड में दोस्तों आपका केदारनाथ है, उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ है, झारखंड में वैद्यनाथ है, महाराष्ट्र, सॉरी अपना इधर अपना मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर है और महाकालेश्वर है। इधर आपका गुजरात में नागेश्वर और सोमनाथ है। ये त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और गणेश्वर, ये दोस्तों आपका तीनों के तीनों महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, 2 आपके गुजरात में है, 2 मध्य प्रदेश में है। एक केदारनाथ में, एक उत्तर प्रदेश में, एक झारखंड में है और एक आंध्र प्रदेश में है जो कि मल्लिकार्जुन के नाम से विख्यात है। और एक दोस्तों आपका रामेश्वर है जो कि आपका तमिलनाडु में है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों समय को खराब ना करते हुए मैं फटाफट आपको बताता हूँ कि सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है बेसिकली ये बहुत ही पुराना है। और इसके अंदर ये इस प्रसिद्ध मंदिर को अतीत में बहुत बार इसको ध्वस्त किया गया है दोस्तों इसके। ठीक है, मगर इसका पुनर्निर्माण क्या करवाया गया है दोस्तों। ठीक है, और इसके इस ज्योतिर्लिंग पे सबसे ज्यादा अपना ना गवर्नमेंट की, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी है दोस्तों। ठीक है, और अब इसके जो दर्शन हैं वो दोस्तों सुबह 6 बजे स्टार्ट होते हैं, रात को 10 बजे तक होते हैं दोस्तों। सुबह की आरती यहाँ पे सुबह 7 बजे होती है, और रात के 8 और सुबह 8 बजे तक रहती है दोस्तों। रात की आरती शाम को 7 बजे और रात के 8 बजे तक रहती है दोस्तों। अगली है जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, ये द्वारका गुजरात के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये भी, और हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है, इसलिए यह विष आदि से भी बचाव का संकेतित भी है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो दर्शन होते हैं सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक होते हैं दोस्तों। श्रृंगार दर्शन इसमें सुबह शाम को 4 बजे होते हैं। शयन आरती दोस्तों शाम को 7 बजे होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है दोस्तों जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। शैल पर्वत नाम का एक पर्वत है जहाँ पे मल्लिकार्जुन विराजमान है। ठीक है दोस्तों, ये दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं इसको। ठीक है, और जो इसमें जो इसमें दर्शन होते हैं दोस्तों सुबह 4:30 बजे से रात के 10 बजे तक दर्शन होते हैं। इसमें आप कभी भी कर सकते हो, मगर जो सुबह के दर्शन है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होते हैं और 3 बजे तक रहते हैं दोस्तों। सायकाल दर्शन दोस्तों शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक होते हैं। सुप्रभात दर्शन दोस्तों ये एक स्पेशल दर्शन होते हैं, ये जिसको जल अभिषेक करना होता है दोस्तों ये उसी के लिए होते हैं। ठीक है, इसकी टिकट लगती है अलग से। ठीक है दोस्तों, ये सुबह 5 बजे होते हैं और 6 बजे तक रहते हैं दोस्तों। महामंगल आरती प्रातःकाल भी दोस्तों वही लेते हैं जिसको सुप्रभात दर्शन जो जल अभिषेक करता है, ये भी 5:30 से 6:30 बजे तक होता है दोस्तों। महामंगल आरती सायकाल में जो होती है वो शाम को 5 बजे से शाम को 6 बजे तक होती है दोस्तों। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है दोस्तों जो कि मैंने बताया आपको शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगर में विराजमान है। यह बहुत प्राचीन काल में अवंतिकापुरी कहते थे इस उज्जैन नगरी को। जो इसमें दर्शन होते हैं दोस्तों वो सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक होते हैं। भस्म आरती होती है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। यहाँ पे बहुत मान्यता है इस आरती की। ठीक है, ये मतलब किसी मूर्ति की जो राख होती है उसकी 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 भस्म से ही है ना यहाँ पे आरती की जाती है भगवान का, उससे वो अर्चना की जाती है। ठीक है, सुबह 4 बजे शाम के 5 बजे तक इसमें दर्शन होते हैं दोस्तों। सुबह की आरती सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है, 7:30 तक चलती है दोस्तों। सायकाल की आरती जो है वो 5 बजे स्टार्ट होती है शाम को और 5:30 तक चलती है। और श्री महाकाल आरती होती है जो कि स्पेशल आरती होती है शाम को 7 बजे से 7:30 तक चलती है दोस्तों। ठीक है, ओमकारेश्वर है दोस्तों सुबह के दर्शन। ओमकारेश्वर बेसिकली एक ओम की एक परिस्थिति बनी हुई है जहाँ नर्मदा नदी के स्थित पर है दोस्तों ये। ठीक है,
और ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दो पृथक पृथक अलग लिंग है जो कि एक ही रूप में माने गए हैं दोनों का। ठीक है, दो स्वरूप है मगर इनको एक के ही एक ज्योतिर्लिंग में काउंट किया जाता है दोस्तों। सुबह के जो दर्शन है यहाँ पे सुबह 5 बजे से शाम के 3:50 तक रहते हैं दोस्तों। सायकाल के जो दर्शन है वो 4:15 बजे स्टार्ट हो जाते हैं और रात के 9:30 तक रहते हैं। मंगल आरती दोस्तों यहाँ पे भी 5 बजे होती है, 5:30 तक रहती है। जल अभिषेक किसी को करना है तो वो सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:25 तक होता है दोस्तों। सायकाल की आरती है दोस्तों यहाँ पे 8:20 पे शाम को होती है और 9:05 तक रहती है दोस्तों। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है दोस्तों जो कि हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है दोस्तों। शिखर के पूर्व की ओर दोस्तों अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित है और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे केदारनाथ स्थित है दोस्तों। सुबह के जो दर्शन दोस्तों यहाँ पे सुबह 4 बजे होते हैं और शाम के और 3 बजे तक रहते हैं दर्शन। अगर सायकाल के किसी को दर्शन करें तो शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक कर सकता है दोस्तों। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में है। इसको काशी विश्वनाथ जी के नाम से बहुत प्रख्यात है ये ज्योतिर्लिंग। ठीक है, गंगा तट पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, सुबह काल ये हमारे प्रधानमंत्री की यहाँ से हमारे एमपी भी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ, वाराणसी के, यहाँ से वाराणसी में जहाँ पे ये हमारा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। सुबह के जो यहाँ पे दर्शन है दोस्तों वो सुबह 2:30 बजे होते हैं। यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है दोस्तों जहाँ पे जो कि मंदिर इतनी सुबह जल्दी खुल जाता है 2:30 बजे। ठीक है, और ये 11 बजे तक खुला रहता है रात को। सायकाल दर्शन है दोस्तों यहाँ पे 4:15 बजे होते हैं शाम को और 9:30 बजे तक होते हैं दोस्तों। मंगल आरती यहाँ पे सुबह 3 बजे हो जाती है और 4 बजे तक चलती है दोस्तों। भोग आरती किसी को करनी है तो 11 11:30 बजे सुबह से 12 बजे तक होती है। सप्तऋषि अगर आरती किसी को करनी है तो शाम को 7 बजे स्टार्ट होती है दोस्तों, 8:30 बजे तक चलती है। श्रृंगार भोग आरती किसी को करनी है तो शाम को 9 बजे तक होती है। रात को 9 बजे होती है दोस्तों। सायकाल आरती 10:30 बजे होती है यहाँ पे दोस्तों। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अगर किसी को करना है तो बेसिकली ये क्या है, इसका यहाँ पे वैद्यनाथ बेसिकली देवघर एक झारखंड राज्य में एक है ना स्थित एक स्थान है। वहां पर ये मंदिर है। ठीक है, ये पवित्र तीर्थ होने के कारण इसे लोग वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। जहाँ पर यह मंदिर स्थित है उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर भी कहते हैं दोस्तों। वैद्यनाथ स्थित होने के कारण इस स्थान को देवघर का नाम मिला है दोस्तों। यहाँ पे एक सिद्ध पीठ भी है। ठीक है, इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। सुबह यहाँ पे दर्शन सुबह 4 बजे होते हैं, शाम के 3:30 बजे तक होते हैं दोस्तों। श्रृंगार पूजा यहाँ पे शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है दोस्तों जो कि है ना महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में है। पंचवटी से 18 मील की दूरी पर है। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे है दोस्तों ये। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर में स्पेशल पूजा होती है, जैसे मैं बता चुका आपको। किसी को काल सर्प दोष की पूजा करवानी होती है तो वहीं पे करवाता है दोस्तों। दर्शन अगर किसी को करने तो सुबह 5:30 बजे से शाम को रात को 9 बजे तक दर्शन होते हैं। यहाँ पे स्पेशल पूजा है। स्पेशल पूजा में दोस्तों वही मैं जो बता रहा हूँ आपको, काल सर्प पूजा जो होती है वो यहाँ पे सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच होती है। मध्याह्न पूजा होती है 1 बजे से 1:30 बजे के बीच होती है। रात तिलक 4:30 से 5 बजे के बीच होता है दोस्तों। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, यह स्थान मुंबई की ओर, मुंबई से पूर्व पूना से उत्तर भामी नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है दोस्तों। ठीक है, और शिव पुराण की एक कथा है के आधार पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को असम के रूप में कामरूप जिले की गुवाहाटी के पास ब्रह्मपहाड़ी पर स्थित बतलाया जाता था। वह कुछ लोग मानते हैं कि नैनीताल जिले में काशीपुर नामक स्थान पर विश्व मंदिर भीमाशंकर का स्थान है। ठीक है दोस्तों, सुबह दर्शन इसमें यहाँ पे 4:30 बजे होते हैं, शाम को 3 बजे तक दर्शन होते हैं। सायकाल दर्शन किसी को सुबह 4 शाम को 4 बजे से 9:30 बजे तक होते हैं। मंगल कक्कड़ आरती होती है जो कि सुबह होती है 4:30 बजे स्टार्ट होती है, 5:30 तक चलती है। निजा रूप दर्शन होते हैं सुबह 5 बजे से 5:30 तक। जल अभिषेक किसी को करना तो सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, शाम को सुबह के 11:30 तक 11:50 तक रहता है। श्रृंगार दर्शन किसी को करने तो शाम को 4 बजे होते हैं। सायकाल आरती 7:30 बजे होती है दोस्तों। गणेश्वर ज्योतिर्लिंग है दोस्तों जो कि आपका महाराष्ट्र प्रांत में दौलताबाद स्टेशन से 12 मील की दूरी पर है, बेरुल गांव में के पास है। इसमें अगर दर्शन करने किसी को सुबह 5:30 बजे दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं, 9:30 बजे तक रहते हैं दोस्तों। सावन माह में यहाँ पे सुबह 3 बजे से दर्शन स्टार्ट होते हैं, रात को 11 बजे तक रहते हैं दोस्तों। ध्यान रखना कि ये ना 9:30 बजे तक है जो नॉर्मल दिनों में। ठीक है, सावन के महीनों में यहाँ पे 11 बजे तक रात को होते हैं दर्शन। ठीक है, और यहाँ पे ना लगभग 300 350 पैड़ी आपको नीचे उतर के जाना होता है दोस्तों। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि ना तमिलनाडु प्रांत के रामनाथ जिले में है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम ने अपने आराध्य देव शंकर की पूजा की थी। ज्योतिर्लिंग की को श्री रामेश्वर और श्री राम लिंगेश्वर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सुबह के दर्शन यहाँ पर सुबह 6 बजे स्टार्ट होते हैं और 1 बजे तक रहते हैं। सायकाल के दर्शन दोस्तों 3:30 बजे से 8:30 बजे तक रहते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी इसको पूर्ण करता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।